जय हिंद। नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। सीआरपीएफ नई भर्ती के बारे में बात करते हैं। काफ़ी दिनों में अपनी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि सीआरपीएफ की नई भर्ती 9,212 पोस्ट आई हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि कब से इनके फॉर्म भरने की डेट है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस है, कौन कौन इसमें जो ट्रेड्समैन की भर्ती है। 3 प्रकार की भर्ती है इसमें, ट्रेड्समैन की, ड्राइवर के और जो पियोन बैंक के पोस्ट है। तो किस 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 प्रकार के उसमें सिलेबस है, क्या सब कुछ जानकारी मैं आपके दे देता हूँ। देखिए, बात करते हैं तो सबसे पहले तो सीआरपीएफ की भर्ती है जी, और 9,212 इसमें पोस्ट देख रहे होंगे आपको। अब देखिए, 9,212 इसमें पोस्ट हैं। फॉर्म की जो डेट है वो 27 मार्च से 25 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कितने? 27 मार्च से 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। 100 रुपये इनकी जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 100 रुपये इसकी फॉर्म भरने की फीस है। ये भी याद रखना, ठीक है। तो फॉर्म 27 मार्च से 25 अप्रैल तक भरे जाएंगे। आप सभी लोग फॉर्म भर दें। जो एडमिट कार्ड है, देखिए सबसे अच्छी सीआरपीएफ की बात ये लगती कि वो अपनी हर डेट पहले से क्लियर करके रखती कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब एडमिट कार्ड। अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली भर्ती हुई थी तो पहले से उनका सब क्लियर था। तो 1300 पोस्ट का, जिसकी कल या परसों में आंसर की आने वाली है, तो उसकी पहले से सब डेट क्लियर थी। तो ऐसे इस भर्ती का सब क्लियर है। बहुत अच्छी भर्ती है। ट्रेड्समैन, ड्राइवर, पियोन बैंक की 3 प्रकार की इसमें पोस्ट है। बढ़िया अच्छी वैकेंसी है। देखिए, बात करते हैं तो जो एडमिट कार्ड है वो उन्होंने अपने जो सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिस है उस पर दे रखा है कि 27 मार्च से 25 अप्रैल तक तो फॉर्म भरे जाएंगे। 20 जून को इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और जो एग्जाम डेट है वो 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में इसका एग्जाम करा दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में इसका एग्जाम करा दिया जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं पहले सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या रहेगा। सबसे पहले कोई भी भर्ती हो तो सबसे पहले सिलेबस बहुत जरूरी रहता है। उसके लिए सिलेबस की बात करते हैं तो सेम टू सेम जो जीडी का सिलेबस था पहले, इस बार तो जीडी 80 नंबर की थी, 80 क्वेश्चन की थी, लेकिन जो पहले जीडी का सिलेबस था पूरा का पूरा वही सिलेबस है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, जो भी तो आप करना चाहो, ठीक है। और 25 क्वेश्चन जीके जीएस, ठीक है। बिल्कुल सब क्लियर कर रखा है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके या जीएस। 1/4 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है और 2 घंटा आपका समय है। समय काफी है, समय की कोई कमी नहीं है। जीडी वगैरह में 1.5 घंटे रहता था, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे भरपूर समय है। मैथ में भी इन्होंने अर्थमेटिक ही है, एक्स्ट्रा मैथ नहीं है। सब देख लिया है मैंने ये सब सिलेबस में कि एक्स्ट्रा मैथ नहीं है, अर्थमेटिक ही है। जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो ही है, ठीक है। रीजनिंग के भी चैप्टर जो पूरे जीडी में चैप्टर थे वो ही पूरे रीजनिंग के चैप्टर हैं। और याद रखना, जो हिंदी जीडी वगैरह की थी वही हिंदी यहाँ पर है, ठीक है। और जीके जीएस तो आप सब जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें। देखो, 3 प्रकार की पोस्ट हैं। एक तो ट्रेड्समैन, ड्राइवर और पियोन बैंक। तो ड्राइवर और पियोन विंग की इनकी ज्यादा पोस्ट नहीं है, कम कम ही पोस्ट है। पियोन विंग की 11 पोस्ट है ओनली। और इसमें अलग अलग प्रकार से किसी के लिए आईटीआई भी मांगा गया है और किसी के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। तो देखो, पियोन विंग के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है और सिर्फ इसमें 11 पोस्ट है ओनली। तो वही लोग भरेंगे। जैसे कोई मिस्त्री हुआ, प्लम्बर वगैरह का काम करने वाला है, तो जो उसकी पोस्ट है जिनके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वही लोग इसमें भरेंगे। सिर्फ 11 पोस्ट है। बाकी की जो ड्राइवर की पोस्ट है उसमें भी ज्यादा पोस्ट नहीं है। सर्वाधिक पोस्ट समथिंग 9,000 की पोस्ट, इसमें 112 पोस्ट है ड्राइवर में। समथिंग ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, 112 पोस्ट है। पूरी 9,000 पोस्ट ट्रेड्समैन में है। कितने हैं? ट्रेड्समैन में है, ये भी याद रखना। तो और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन की बात करें तो 10th पास, जिसके पास 10th पास है वो व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। यदि आप 10th पास हो तो इसको भर सकते हो। एज की बात करें तो जर्नल की 18 से 23 वर्ष, ओबीसी की 18 से 26 वर्ष
और SC/ST की 18 से 28। ये छूट सहित मिला के, वरना आपका होगा 26, फिर 3 साल की छूट नहीं। वैसे 18 से 23 थी, लेकिन 3 साल की छूट मिला के टोटल 26 हो गई। ये भी 18 से 23 थी, 5 साल की SC/ST को छूट मिला के 28 हो गई। समझे? ठीक है, तो ये एज हो गई। क्वालिफिकेशन 10th पास है। यदि तुम पियोन बैंक में डालना चाहते हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ड्राइवर वगैरह में तो इसके लिए जो टेक्निकल वगैरह की है उसमें ITI मांगी गई है किसी में तो। लेकिन सर्वाधिक 9000 की पोस्ट ट्रेड्समैन में है। और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि हर राज्य की GD की तरह अलग अलग पोस्ट बांट रखी है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में 400 के समथिंग पोस्ट है। उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, क्योंकि अपन यूपी से बिलोंग करते, तो उत्तर प्रदेश में 1300 प्लस पोस्ट है, और जो कि सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में है। ठीक है, 1300 पोस्ट है। ट्रेड्समैन की है, कोई खाना बनाने का कुक, मोची, कपड़ा धोने का, धोबी वगैरह का काम, ये सब तुम्हें आना चाहिए। देखिए मैं बात करूं तो सबसे पहले एक बात को याद रखना, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए 25 अप्रैल, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले का होना चाहिए। 25 अप्रैल से पहले पहले का तुम्हारे पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल का, जी अभी बनवा लो, ये भी 25 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। मतलब फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का होना चाहिए, ना कि राज्य का। याद रखना, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र 25 अप्रैल से पहले का होने चाहिए। तो और पहले इसका एग्जाम होगा, ये बात भी याद रखना। सबसे पहले इसका एग्जाम होगा, जो GD में था वही पहले इसका एग्जाम होगा। इसके बाद में PST होगा, फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में मेडिकल से पहले तुम्हें बताया जाएगा कि तुम जिसमें तुमने भरा है, अगर यदि तुमने कुक में फॉर्म भरा तो तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं, जो तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। तो ये भी तुम्हारा टेस्ट किया जाएगा। रनिंग की बात करूं, फिजिकल की बात करूं तो 5 किलोमीटर रनिंग है मेल के लिए 24 मिनट में। फीमेल की बात करूं तो 1600 मीटर रनिंग है 8 मिनट में। हाइट की बात करूं यदि मैं, तो 170 सेंटीमीटर हाइट मेल की चाहिए और 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल की चाहिए। चेस्ट ओनली मेल का मापा जाता, तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट ऐसे ही चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाप पर होना चाहिए। तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट मेल का होना चाहिए। और ये बात भी इन्होंने क्लियर कर रखी है कि PST के लिए 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश में 1300 वैकेंसी है, तो इसके 8 गुना बच्चे PST के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखना। तो 8 गुना बच्चे समथिंग PST के लिए बुलाए जाएंगे। पहले आपका एग्जाम होगा, इसके बाद में PST होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यदि आपने कुक में फॉर्म भरा तो आपको खाना बना के बताना पड़ेगा। यदि आपने नाई में फॉर्म भरा तो आपको कटिंग करके, यदि धोबी में फॉर्म भरा तो आपको कपड़े धो के बताने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा पोस्ट ट्रेडमैन में है। 27 मार्च से फॉर्म भरने की इसकी डेट स्टार्ट है, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। और 10th पास होना चाहिए। ट्रेड्समैन में ओनली 10th पास होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ड्राइवर वगैरह में आपके पास वो मतलब होना चाहिए, व्हीकल का होना चाहिए। ठीक है, ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। और पियोन बैंक में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ट्रेड्समैन में सर्वाधिक 9000 के समथिंग पोस्ट है, इसमें ओनली 10th पास चाहिए। एज मैंने आपको बता दी। तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट है, और टाइम की कोई कमी नहीं है। फुल GD सिलेबस है। यदि आपने GD अच्छे से पढ़ी है, GD के आपके पास नोट्स बने रखे हैं, तो दबा के GD का सिलेबस पढ़िए, 100% ये भी क्रैक हो जाएगा। एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर है। यदि 1 जुलाई से 13 जुलाई का एग्जाम है, तो 1 जुलाई से 13 जुलाई को ही एग्जाम होगा। कुछ दिन में अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए क्लासें नहीं बन पा रही थी, इसलिए वीडियो चैनल पर नहीं आ रही थी। अब कुछ दिन में क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आप तैयारी करिए। धन्यवाद।